पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। अमरीका के साथ तजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं करने लगा हूं। मैंने कहा, एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरे और न्यूक्लियर डिस्क लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। मई जंग में पाकिस्तान भारत के खिलाफ फतह याब हुआ। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की कामयाबी पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया, 4 रोज़ा जंग में कामयाबी ने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को उजागर किया। आलमी सतह पर फौजी हिकमत अमली की तारीफ की गई। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे भी मार गिराए। राफेल तैयारों को आलमी साख को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की कामयाबी देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया। रूस ने पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालसी की पेशकश कर दी। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खोरेफ की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी कुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस इलाकाई यमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की हमायत करता है। रूस को इलाकाई सलामती ख़ुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक गहरी तशवीश है। रूस पाकिस्तान को अहम इलाकाई शराकत दार के तौर पर देखता है। पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4000 करोड़ का नुकसान। मगरबी परवाजों में ईंधन का खर्च बढ़ गया। दौरानिया भी 3 घंटे तवील एयर इंडिया ने सरकार से 4000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। राइटर्स के मुताबिक एयर इंडिया चीन की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने लगी। भारतीय हुकूमत चीन से बात की दरख्वास्त का जायजा लेने में मसरूफ है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों की फिजाई बंदिश में 23 दिसंबर तक मजीद तोसी कर दी। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले, 26 अफराद हलाक, 78 जख्मी। मिसाइल हमलों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में शदीद तबाही और आग भड़क उठी। खार्किव समेत कई शहरों में ड्रोन हमलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़ गई। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने मुल्क के मुतादिद इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइल दागे। शहरियों पर हमले जाहिर करते कि रूस पर आलमी ममालिक का दबाव नाकाफी है। वज़ीर आज़म का आइंदा बरस मानसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म। कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी, फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। वजारत मौसमियाती तब्दीली और NDMA मरबूत मनसूबा साजी करे। शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा जिसमें बुर्दबारी, रवादारी और बर्दाश्त हो। हमें अमन, भाईचारा, तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। भारतीय हमायत याफ्ता 4 फितनाल खवारी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक खारजी हलाक हुआ। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेन वोम और ज़िक्री खेल में 2 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। मारे गए खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मुखालिफीन भी कहते हैं
कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके। मुस्लिम लीग नून जब भी इख्तिदार में आती, मुल्क तरक्की करना शुरू करता। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। एक जमात ने पाकिस्तान के कई साल ज़ाया किए, आज मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। कोई ऐसा शहर नहीं जहां सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 6 माह में 1000 नई सड़कें बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ख़वातीन को हिरासा करने के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तेन डोमकी का दावा, कहा मौजूदा हुकूमत ने पार्टी क़यादत को मायूस किया। अकरबा परवरी और करप्शन ने अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा है। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही लाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ की वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने की तरदीद। कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतल्लिक बातों में कोई सदाकत नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंदुखेल ने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस मंदुखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्की हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली NA-18 हरीपुर में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मार्का सजेगा। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज इलेक्शन में उम्मीदवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भरपूर हमायत का ऐलान। कहा, मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ज़िमनी इलेक्शन में उमर अयूब की अहलिया को उनसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। पुलिस और इंतजामिया ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमात इस्लामी की तहरीक मुल्क को शफाफ हुक्मरानी की तरफ ले जाएगी। आज मीनार पाकिस्तान से इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम पूरे मुल्क में फैलेगा। 3 रोज़ा इज्तिमा के आखिरी रोज़ आइंदा लाही अमल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम ने पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। शुगर, आटा माफिया और जागीरदारों ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। इज्तिमा में फ़लस्तीन, बांग्लादेश समेत 42 ममालिक के वफूद शरीक होंगे।